ये 12 साल हो रहे सरकार को केंद्र जी की, जी। तो क्या प्रमुख योजनाएं रही 12 साल? देखिए कि माननीय मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री साबित हुए और जिनका 12 साल का लंबा पीरियड एक प्रजातांत्रिक प्रणाली के हिसाब से चुने हुए प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतने लंबे समय 12 साल तक उन्होंने एक चुनकर आए। और इन 12 साल के दौरान इतना बड़ा देश, 140 करोड़ का देश, जनसंख्या के हिसाब से 11वें नंबर पर, क्षेत्रफल के हिसाब से 11वें नंबर पर, और यदि जनसंख्या के हिसाब से लगाए तो पूरे विश्व में पहला नंबर पर भारत है। और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी इन 12 साल के दौरान इस देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन जो हर क्षेत्र में किया। उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले कार्य योजना बनाई कि एक उज्ज्वल योजना लेकर आए। हमारी महिलाएं किस तरह से कि धुआं के अंदर खाना पकाती थी, लेकिन माननीय मोदी जी का सपना था महिलाओं को उज्ज्वल योजना के माध्यम से गैस और सिलेंडर दिए गए। ये पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके साथ साथ ही युवाओं के लिए मुद्रा योजना, ताकि युवा अपने पैरों पर खड़े हों, उद्योग लगाएं, आगे बढ़ें, खुद भी रोजगार हासिल करें और दूसरों को भी रोजगार देने के लिए कार्य करें। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा काम था। तीसरा, उन्होंने विचार किया कि 80% जनता कृषि प्रधान देश है ये, और कृषि प्रधान देश में यदि किसान की आमदनी दुगनी हो, लागत कम होगी, क्योंकि हम और आप भी देख रहे हैं कि कृषि घाटे का सौदा है, इसको मुनाफे में हम कैसे ले जाएं, इस बात की चिंता की। और मैं माननीय मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट करता हूं कि माननीय मोदी जी की नीतियों को लागू करने के लिए कृषि क्षेत्र में भी 24 फसलों के ऊपर MSP पर खरीद की जा रही, ताकि किसान की फसल का पूरा भाव मिले, किसान की खेती के अंदर खर्चा कम हो, लागत कम हो और आमदनी दुगनी हो। और इस बार भी एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि इसमें किसान की किसी तरह से कोई कमी रहती है आमदनी में, 10,000 प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा सरकार उस किसान को आमदनी के रूप में देगा। इसके साथ साथ ही अनेकों ऐसी योजनाएं हैं रक्षा के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। माननीय मोदी जी राजनाथ सिंह की जो योजना है, विचार है, उसमें भी पूरा विश्व देख रहा है। इसके साथ साथ ही थोड़ा सा यदि हम हरियाणा की तरफ देखें, माननीय मोदी जी ने यही तो विचार दिया है 2047 तक हम विकसित भारत को हम कैसे सपना देखें। इन 12 साल के दौरान हर क्षेत्र के अंदर महिलाओं, युवा, किसान, गरीब सबके लिए काम किया, और विशेष तौर से महिलाओं के लिए तो और भी आगे बढ़कर महिला आरक्षण बिल भी लेकर आए, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, महिलाओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिले, महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में भी संसद में भी रखें। 33% रिजर्वेशन का सपना, और इससे आगे हरियाणा सरकार ने तो पंचायतों में भी महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया है। तो इन 12 साल के दौरान, और आप खुद महसूस करेंगे कि 12 साल का पहले का भारत और 12 साल इस समय का भारत में दिन और रात का अंतर है। आप सड़क की यदि बात करेंगे तो सड़क का पूरे देश के अंदर जाल बिछाया गया है, और विशेष तौर से यदि हम अपने प्रदेश की बात करें, महेंद्रगढ़ जिले से 152 डी है, चंडीगढ़ के लिए 7-7 घंटे लगते थे, हम 3.5 घंटे में पहुंचते हैं। प्रत्येक जिले को नेशनल हाईवे से 3-3 साइड से जोड़ने का काम किया है। ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये मोदी जी का जो सपना है विकास सड़क के माध्यम से आम लोगों को दिखे, और जरूरत के हिसाब से जहां भी जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने में दिन और रात मेहनत की है।
और हम तो आभारी हैं। पूरा 140 करोड़ की आबादी का देश माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता है। विश्व के अंदर इस देश की जो शान बढ़ाई है, देश का सम्मान बढ़ाया है। आज आप महसूस करेंगे कि जो मोदी जी जो दूसरे देश के अंदर जाते हैं, मोदी जी नहीं, 140 करोड़ लोगों की आत्मा और विश्वास उनके साथ है। और विश्व के अंदर लोग महसूस करते हैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आया है। हर तरह से आदर, सत्कार, सम्मान, स्नेह एक ऐसे भाव से देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ काम करने की एक जज्बा है, एक इच्छा शक्ति है। और आपने देखा होगा कि 2019 के अंदर कोरोना के दौरान विश्व महामारी थी, अनेक देशों के अंदर इतनी कैजुअलिटी हुई, परंतु माननीय मोदी जी ने लोगों से आह्वान किया, लोगों को संदेश दिया, इस महामारी में हम सब मिलजुल कर इस देश को ताकतवर बनाएं, आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, हम सब मिलजुल कर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसमें अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और हमेशा ही प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है, मैं एक व्यक्ति हूं, लेकिन आप 140 करोड़ लोगों का मेरे पर विश्वास है, मेरे पास आशीर्वाद है, इसलिए मेरी दुगनी तिगनी 10 गुना ताकत बढ़ती है। इसलिए हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। विधायक जी, तो प्रमुख योजना यदि सरकार की सर्वे भी हुआ था, हिसार से रेवाड़ी तक तो 4 लेन हाईवे जाना था, साथ ही एक दादरी से होते हुए अलवर जो रेलवे लाइन थी, उनको लेकर कोई अपडेट है कि कब तक इस पे काम शुरू हो पाएगा? आपकी रेल मंत्री से भी मुलाकात हुई थी। देखिए कि एक सर्वे जरूर लगातार हुई है, लेकिन डीपीआर भी बनी है, लेकिन मैं अधिकृत रूप से नहीं कह सकता कि इस कार्य योजना में कितना कार्य आगे बढ़ा है। मैं आप सब साथियों के साथ यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरत के हिसाब से काम अभूतपूर्व हुआ है। इस महेंद्रगढ़ विधानसभा की यदि आप बात करें, महेंद्रगढ़ जिले की भी हम बात करें, अभी अभी 22 करोड़ रुपया सीवरेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने महेंद्रगढ़ के लिए दिए हैं, 13 करोड़ रुपया स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए दिए हैं। और जिस आज हम सुबह से पानी के लिए सभी गांवों में जब पौंड को देखने के लिए गए हैं, यही प्रदेश था, यही पानी था, यही नहरें थी, जब पानी क्यों नहीं आया? हमारा 1500 फीट तक पानी चला गया। आज केंद्र की जो अटल भूजल योजना के माध्यम से जो किसान के लिए एक वरदान साबित हुआ है, जब वाटर लेवल 2000 पर चला गया, अटल भूजल योजना माननीय मोदी जी की योजना है, उसके माध्यम से लगातार किसानों के लिए जो हमारे पास फालतू पानी था, बरसात के अंदर जो पानी आया वो जोड़ में, नदी में, तालाब में, बावड़ी में डालने का काम किया। और आप महसूस कर रहे हैं कि यही दोहान नदी 3 महीने लबालब भरी रहती है, और जो 1500 फीट से 300 फीट के ऊपर पानी है। और आपके चैनल के माध्यम से आपको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, आने वाले समय में 150 फीट के ऊपर किसान की मोटर चलेगी, किसान खुशहाल होगा। सोलर सेल चलाए, दिन दिन में अपनी फसल के लिए पानी दे, ताकि किसान खुशहाल हो। और उस सोलर के माध्यम से बिजली अपने घर में भी यूज करे, किसान की जब खेती के लिए भी यूज करे। ऐसी ऐसी योजनाएं 85% सब्सिडी के ऊपर सोलर पंप किसान के लिए एक विशेष योजना दी है। ये भी केंद्र की योजना और प्रदेश की दोनों योजनाएं हैं। अनेकों ऐसी योजनाओं के माध्यम से ताकि ये प्रदेश और देश खुशहाल हो। इस प्रदेश के माध्यम से भी माननीय मोदी जी ने जो सपना दिया है 2047 तक विकसित राष्ट्र हम कैसे बनाएंगे, मैं आपके चैनल के पर पूरा भरोसा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस विकास की गति में हरियाणा 2047 के अंदर विकसित राष्ट्र हरियाणा मुख्य केंद्र बिंदु होगा, एक अहम कड़ी होगी। क्योंकि हम गांव में भी देख रहे हैं, गांव के अंदर 70% आबादी गांव के अंदर है। और जब गांव का हर नागरिक को सुख सुविधा मिलेगी, उनको एजुकेशन मिलेगी, उनको स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल मिलेगा, पीएचसी, कहीं सीएचसी, कहीं हॉस्पिटल, कहीं जिले में मेडिकल कॉलेज, इसके साथ साथ ही अच्छी सड़कें मिलेंगी,
खेत खलिहान के लिए अच्छी लॉकिंग टाइल की सड़क मिलेगी, खेत में पूरा पानी रहेगा, किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए 24 फसलों पर MSP दी जा रही है। सब्सिडी किसान को क्षतिपूर्ति, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उसके लिए भी हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल खोला है जो क्षतिपूर्ति के नाम से है। उसकी भरपाई करने के लिए भी उस पोर्टल के माध्यम से योजनाएं बनाई गई हैं। हर क्षेत्र के अंदर आज महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन 3200 रुपए दी जा रही है। दयालु योजना, यदि किसी परिवार में मुखिया की कैजुअलिटी हो जाए उस परिवार को भी 5 लाख रुपए दिया जा रहा है। पूर्व की सरकार के उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 25,000 बच्चों को रोजगार दिया गया है, और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के। और माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है उसका कल्याण कैसे हो, उसी आधार के ऊपर माननीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जो एक अन्न के लिए जो सबको सुरक्षा दी है, गरीबों के लिए जो हर महीने जो अन्न की व्यवस्था की है, जल, नल से जल की रसोई तक व्यवस्था की गई है हर घर के अंदर, पूरे देश के अंदर। ये अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है। उज्ज्वला योजना आपको बताया, अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए भी, युवाओं के लिए भी, बेरोजगार बच्चों के लिए भी, किसानों के लिए भी अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई हैं, उसके माध्यम से हर आदमी को फायदा हो और ये देश प्रगति पर कैसे पहुंचे, इस बात की चिंता और चिंतन दिन और रात की जाती है। से आज इस देश के अंदर भौगोलिक दृष्टि से हर 20 किलोमीटर के ऊपर भाषा बदलती है, रीति रिवाज बदलती है, रहन सहन बदलता है, त्योहार बदलते हैं, और कहीं पठार है, कहीं जल है, कहीं वन है, कहीं पहाड़ी है, लेकिन फिर भी ये अखंड भारत है। और इस अखंड भारत के हम सब मिलकर फिर से एक विश्व गुरु की हम कल्पना कर रहे हैं, और 2047 तक विकसित राष्ट्र की जो कल्पना है, वास्तव में भी ये 140 करोड़ लोगों के सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद के कारण, एक व्यक्ति के कारण नहीं, सब समाज के लोगों के साथ लेकर तभी संभव हो सकता है। आने वाले समय में ये देश खुशहाल रहे, ये देश आत्मनिर्भर बने, ये देश स्वावलंबी बने, इस बात के लिए सभी लोग लगे।